नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, द फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। रिसेंटली जूही चावला जी ने, जो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है। हियर यू कैन सी एक्टर जूही चावला फाइल्स केस अगेंस्ट 5G नेटवर्क्स इन दिल्ली हाई कोर्ट। अपने इस लेक्चर में हम इसी इशू को डिटेल में एनालाइज करेंगे। फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को हम फ्यू पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि किन पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इशू क्या है ये ओवरऑल, और यहां पर ऑरिजिन ऑफ द डिबेट क्या है 5G को लेकर के। इसके बाद से स्टेटस ऑफ 5G इन इंडिया क्या चल रहा है। इसके अलावा 5G के बेनिफिट्स और यहां पर 5G की सेफ्टी को इंश्योर करना क्यों जरूरी है। इसके अलावा जूही चावला जो है उन्होंने ये केस फाइल क्यों किया है और यहां पर वो चाहती क्या हैं। इसके अलावा फाइल्ड केस की डिटेल्स और साथ ही साथ हम ये भी समझ लेंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन वर्सेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या फर्क होता है। इसके अलावा फ्यूचर वाले पॉइंट में हम ये स्पेक्यूलेट करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब अगर बात की जाए कि इशू क्या है, तो इशू काफी सिंपल है और इशू यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन से समझा जा सकता है, और यह क्वेश्चन है कि क्या 5G टेक्नोलॉजी ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर बींग्स के लिए सेफ है या नहीं। अगर सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5G टेक्नोलॉजी आराम से इंप्लीमेंट हो सकती है, और अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में कोई एजेंसी क्या कर रही है, या जो 5G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफी जेन्युइन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। बट अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते तो यहां पर 5G का जो रोल आउट है वो बुरी तरीके से हैम्पर हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के बीच में डर रहेगा अपने हेल्थ कंसर्न्स को लेकर के, और वो काफी चिंतित रहेंगे कि क्या वो 5G को अपनाए या ना अपनाए। अगर वो 5G को अपनाते हैं तो उनकी हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता, और यहां पर अगर लोगों के बीच में इस तरीके का डर होगा तो 5G को रोल आउट करके होने ही क्या वाला है, क्योंकि लोग तो उसे अपनाएंगे नहीं। इसीलिए यहां पर इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। लेकिन यहां पर इससे बढ़कर के एक खराब चीज ये हो रही है कि कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज को लगातार एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, जिससे कि 5G रोल आउट पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और यहां पर इसका समाधान करना काफी जरूरी है। एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ये चलाई गई कि जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई है वो एक्चुअली में जो 5G का ट्रायल चल रहा है इसके कारण आया है। अब यहां पर सिंपल सी बात यह है कि किसी भी रेडिएशन के कारण कोई भी वायरस पैदा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस तरीके की थ्योरीज को प्रमोट किया गया। और कोरोना वायरस जो है, इस तरीके के वायरस ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट करते थे, बस यहां पर जो इसका म्यूटेंट है वो नया है, या स्ट्रेन जो है वो नया बन के आ गया है, उसमें जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के कारण। तो यहां पर इतनी सी सिंपल बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, और इस तरीके की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप या जिस सोशल मीडिया की बात की जाए उस पर प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में अगर बात की जाए 5G स्टेटस की, तो यहां पर 5G के डेवलपमेंट में अभी काफी ज्यादा समय लगने वाला है, और यहां पर 5G ट्रायल का ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, लेकिन इसके पूरा होने में भी अभी काफी समय लगेगा। यहां पर अगर 5G ट्रायल सक्सेसफुली पूरे हो भी जाते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट अब तक जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको स्पेक्ट्रम नहीं बेच पाई है, और इस स्पेक्ट्रम की सेलिंग में अभी काफी ज्यादा समय लगेगा। पहले के 2 ऑक्शन हो चुके हैं जो फेल हो चुके हैं पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम बेचने में। अब यहां पर 3rd ऑक्शन होने वाला है, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ये कुछ समय के लिए टल गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री पैनल जो है उसने खुद एक्सेप्ट किया है पार्लियामेंट में कि 2021 में 5G इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। यानी ओवरऑल आज की सिनेरियो देखते हुए हम कह सकते हैं कि 5G में अभी 2 से 3 साल लग सकता है पूरी तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट होने में। 5G के बेनिफिट तो हैं। पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि लेटेंसी काफी कम हो जाएगी। लेटेंसी क्या होता है? तो लेटेंसी होता है इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने के बीच का जो टाइम गैप होता है, वो जितना कम होगा लेटेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो यहां पर इस टाइम गैप को लेटेंसी कहा जाता है। तो जितना लेटेंसी कम होगा उतना फास्ट हमारा सिस्टम होगा और आउटपुट हमें उतनी जल्दी मिलेगा। तो यहां पर 5G आने के बाद से आपका लेटेंसी काफी कम हो जाएगा, जिसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन सारे सेक्टर में काफी बड़ा बूम आएगा।
और यही बेनिफिट हमें मजबूर भी करता है 5G की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। देखिए कैसे 4G में हम सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप तक ही लिमिटेड थे, लेकिन 5G आने के बाद हमारे ये गैजेट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स होंगे, यानी ड्राइवरलेस व्हीकल्स भी हो सकते हैं हमारे पास फ्यूचर में। इसके अलावा कई तरीके के गैजेट्स होंगे हमारे घर में जो हमारे बोलने पर एक्ट करेंगे, यानी रोबोटिक जब डेवलप हो जाएगा तो यहां पर इस तरीके के डिवाइसेस बनाए जाएंगे जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे काम करेंगे। तो इस तरीके के कई सारे गैजेट्स फ्यूचर में आ सकते हैं। आप सिंपल इसको ऐसे समझिए, 4G में हम क्या करते हैं, वॉइस को एज अ इनपुट देते हैं, तो हमें अपने डिवाइस पर क्या मिलता है, टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वॉइस के फॉर्म में हमें आउटपुट मिल सकता है, इन दो फॉर्म में, सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस के फॉर्म में। लेकिन एक्शन के फॉर्म में 4G के थ्रू हम कुछ भी नहीं करा सकते। यानी आप कहेंगे कि पानी लाओ किसी डिवाइस को, तो वो आपके लिए पानी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि रोबोट जो है वो 4G पर काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही अपग्रेड होकर के 5G हो जा रहा है तो आपकी वॉइस एज अ इनपुट काम करेगी, तो वहां पर आप जो आउटपुट ले सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वॉइस की फॉर्म में भी ले सकते हैं और एक्शन भी कंप्लीट करा सकते हैं। यानी दरवाजे को कहेंगे ओपन होने के लिए तो ओपन हो जाएगा, दरवाजे को कहेंगे बंद करने के लिए तो बंद हो जाएगा। इस तरीके के डिवाइसेस जो हैं एक्चुअली में लगाए जाएंगे आपके घरों में, किचन में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4G से ज्यादा इंपैक्ट हमारी लाइफ में 5G का पड़ने वाला है, और इसी के कारण 4G से ज्यादा एक्सपोजर हमारे शरीर का होगा 5G के साथ। यानी इसमें ज्यादा एक्सपोजर होगा क्योंकि ज्यादा गैजेट्स होंगे हमारे चारों तरफ। तो यहां पर अगर 5G से निकलने वाला रेडिएशन किसी तरीके से हार्मफुल हुआ तो ये रेडिएशन हमें कई गुना ज्यादा इंपैक्ट करेगा 4G के कंपैरिजन में। इसीलिए 4G से ज्यादा हमें 5G की सेफ्टी को इंश्योर करने की जरूरत पड़ रही है। और जैसे ही 5G के आगे 6G या 7G इस तरीके की टेक्नोलॉजी आएगी तो हमें वहां पर सेफ्टी को लेकर के और ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी। ये एकदम सच बात है। आखिर इसमें जूही चावला इन्वॉल्व क्यों हो रही हैं, तो उनका कहना है कि वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इसीलिए ये जो इशू है वो एनवायरमेंट से काफी रिलेटेड है, सो वो इसमें इंटरफेयर कर रही हैं और उनका ये राइट है इंटरफेयर करने का। तो हम इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन वो चाहती क्या है, तो कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो 5G ट्रायल के खिलाफ हैं और देश का विकास नहीं होने देना चाहती। ये सब फालतू की बातें हैं। वो एक्चुअली में काफी अच्छा स्टेप ले रही हैं और यहां पर वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि कोई भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ये सर्टिफाई करके बता दे कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो सेफ है और इसमें कोई बुरी बात है नहीं। हमें हर व्यक्ति को एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस होना चाहिए और जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा रेडिएशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारा होता है आयोनाइज्ड रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन। आयोनाइज्ड रेडिएशन हमारे वो होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण ज़्यादा एनर्जी को प्रोसेस करके रखते हैं अपने पास, और ये अगर किसी गैस लिक्विड से पास हो तो उसमें आयंस को क्रिएट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन होते हैं उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है, और कम फ्रीक्वेंसी के कारण इनके पास एनर्जी भी जो होती है वो कम होती है। यहाँ पर आयोनाइज्ड जो रेडिएशन होते हैं उसमें एक्सरे, सीटी स्कैन ये आते हैं और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, इनसे कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो एक्सरे या सीटी स्कैन बार बार कराने से मना करता है और यहाँ पर क्लियरली बताया जाता है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो आयोनाइज्ड जो रेडिएशन है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। उसके अलावा जो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन है उसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल रेडिएशन इस तरीके के रेडिएशन आते हैं, और यही जो नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन होते हैं इनका इस्तेमाल होता है हमारे सेलफोन में। सेलफोन में जो 5G टेक्नोलॉजी है वो रेडियो वेव का इस्तेमाल कर रही है। अब ये डायरेक्टली तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनमें भी कैपेबिलिटी होती है पेनेट्रेशन करने की, और ये पेनेट्रेट करके ना टिश्यू हीटिंग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5G का रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव है या रेडियो वेव है वो यहाँ पर ऐसा कोई करंट स्टडी नहीं की गई है जिसके थ्रू हम पता कर सके
कि इससे इतना हद तक नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जो टेम्परेचर राइज होता है बॉडी में, जो टिश्यू हीटिंग के कारण, वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए इसके यूज़ को अभी तक अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो रखे गए हैं उससे कम यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर स्टडी ना होने के कारण हम ऐसा कह रहे हैं। यानी यहाँ पर क्लियर कट बात यह है कि हमें स्टडी करके फर्दर देखना पड़ेगा कि 5G जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी सेफ है या नहीं। बट जो पेटिशन जूही चावला के द्वारा डाली गई है उसमें काफी सारी स्टडीज को इंक्लूड किया गया है, जिससे यह साबित हो सकता है कि 5G रेडिएशन वाकई काफी नुकसानदायक हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टडी है यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम की। इस स्टडी में यह शो किया गया है कि अगर चूहों को ज्यादा देर तक फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में एक्सपोज करके रखा जाए तो उनमें कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा एक स्टडी की गई है और वो इंडियन स्टडी है। वो ये शो करती है कि जहां कहीं भी मोबाइल फोन के टावर्स होते हैं, अगर वहां पर मधुमक्खियों के छत्ते हों तो वो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन का एक्सपोजर उन पर पड़ता है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारी चीजों को लेकर के एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है, जिसमें वो पता करेगा कि वाकई 5G के क्या नुकसान हो सकते हैं। और इस स्टडी का नाम है हेल्थ रिस्क असेसमेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू रेडियो फ्रीक्वेंसीज कवरिंग द एंटायर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्लूडिंग 5G, और ये स्टडी 2022 तक कंप्लीट होगी। तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस रिपोर्ट के बेस पर कुछ डिसीजन ले पाएगी आने वाले समय में। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है kanpaeducation@ybl। इस पर जाकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेमेंट करके।